एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं। वो भाग रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, मेरे मन में पहले से ही एक क्वेश्चन है, वेबटून नॉवेल में मेन कैरेक्टर क्यों होता है हमेशा आसान रास्ते के बजाय वो कठिन रास्ता ही चुनता है। अगर तुम्हारे पास कोई एम है जिसे तुम पाना चाहते हो, क्या तुमको सभी मेथड्स पर विचार नहीं करना चाहिए? और वो बंदा भागते हुए नीचे गिर जाता है और उठकर कहता है, क्या बकवास है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर की एंट्री होता है। हमारा मेन कैरेक्टर को देखकर वो बंदे की पसीने छूटने लगते हैं और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, तुम हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो, तुम एक पागल कमीने हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदा नीचे जा गिरता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो बंदे के सामने आ जाता है। वो बंदा डरते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्यों। ये कहते हुए वो बंदे के हाथ को पकड़ लेता है और उसी की शॉट से ही उसको घोंप देता है और कहता है, किसी को मारने के बाद सब कुछ ले लेना ये आसान और सुविधाजनक है। ये सुनकर वो बंदा कुछ नहीं कहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ये आसान नहीं है। ये सुनकर वो बंदा कहता है, बकवास मत करो, अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुमको ऑब्वियसली हाई लेवल प्लेयर को टारगेट करना चाहिए। तुम मेरे जैसे नौसिखिए के प्रति इतना निर्दयी क्यों हो रहे हो। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इसमें इतना स्पष्ट क्या है। ये सुनकर वो बंदा कहता है, रुको, क्या ये स्पष्ट नहीं है। ये कह ही रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी गला काट देता है और कहता है, मैंने तुमको पहले ही बताया था, ये आसान और अधिक सुविधाजनक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यह एक वर्चुअल रियलिटी गेम है आगस। यह जिन्नर एक आरपीजी फैंटेसी वर्ल्ड का है। यह बहुत ज़्यादा बड़ा और वास्ट वर्ल्ड व्यू है। इसने तुरंत ही दुनिया भर के गेमर का ध्यान आकर्षित किया। करंटली इसमें करोड़ों यूजर हैं और वास्तव में ये दुनिया का बेस्ट गेम बन गया। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो बंदा मारा होता है वो धीरे धीरे इरेज होने लगता है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यह पॉपअप क्या है। और वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, तुमने एक और यूजर को मार डाला, तुम्हारा इन्फेमी बढ़ रहा है। और इन्फेमी स्कोर 1 मिलियन पहुंच गया है। 1 मिलियन का इन्फेमी स्कोर हासिल करने में सबसे पहले तुम्हारी इन्फेमी आसमान छू रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर को एक टाइटल मिला, द वर्स्ट क्रिमिनल एवर। ये नोटिफिकेशन देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है, अब तक का सबसे खराब नहीं, अब तक का सबसे खराब अपराधी मैंने बनने के लिए क्या किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी बार किल की है। अधिक से अधिक मैंने लगभग 100,000 लोगों को मारा है। ये इतना मैंने सोचा था उससे भी कहीं अधिक है। मैंने 2 सालों में बहुत किल की हैं। और नहीं, ये कहते हुए वो स्माइल करने लगता है क्योंकि वो टाइटल की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को 100% एक्स्ट्रा डैमेज टू ह्यूमन का पावर मिला। ये पावर देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, डबल डैमेज टू ह्यूमन, वाह, क्या ये अच्छा नहीं है। ये मेरे लिए एक परफेक्ट अचीवमेंट है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, उसके बाद वो मन में कहता है, क्योंकि वहाँ कोई गवाह नहीं था और मरा इंसान कॉम्बैट स्टेज में था, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सका। ऑल राइट, परफेक्ट, अगर मैं इसी तरह बचे हुए लोगों को मारकर यह जगह छोड़ दूंगा। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है, आसपास की प्रेजेंस पता लगाने का स्किल एक्टिवेट हो गया और एक आदमी की प्रेजेंस डिटेक्ट हुआ है। यह देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एक आदमी इस समय पर, और वो जल्दी से वहाँ जाने लगता है और मन में कहता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या ये भी बाउंटी हंटर है। और हमारा मेन कैरेक्टर के पेड़ के पीछे से छुपकर उसको देखने लगता है और वो बंदा धीरे धीरे आ रहा होता है। इस बंदे का नाम गुहुआई होता है। इस बंदे की नेम देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, गुहुआई, ये एक अपरिचित नेम है। क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने रैंकिंग में रजिस्टर नहीं कराया है। और आर्मर एक क्लोथ टाइप डोबोक है जिसमें हजारों वेराइटीज हैं और उसका वेपन एक लॉन्ग स्वॉर्ड है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि उसकी इक्विपमेंट की हालत सचमुच में बहुत खराब है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए मन में कहता है, किसी तरह से ये सस्ता लगता है। खैर, वैसे भी मारने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो फिर चलो अपना अगला शिकार खोजते हैं। और तभी वही बंदा सडनली कहता है, ढूंढ लिया तुमको। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या। और जल्दी से अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और मन में कहता है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसे मेरे स्टील्थ से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो।
और तभी वो बंदा गुहुआई अटैक कर देता है। और गुहुआई इतनी तेजी से अटैक किया होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को हिलने का भी मौका नहीं मिला। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का स्वord टूट जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, क्या क्या मुझ पर बस हमला हुआ? ये कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है और कहता है ये रेडिकुलस है। ऐसे अनसुने व्यक्ति का ये कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है, वहाँ लिखा हुआ था कि तुम मर चुके हो। जुर्माना भी बाकी प्लेयर पर लागू नहीं होता क्योंकि तुम्हारा इनफेमिस स्कोर बहुत अधिक है और तुम अब तक के सबसे बुरे क्रिमिनल हो। डेथ पेनल्टी के कारण तुम 24 घंटे तक लॉगिन नहीं कर पाओगे और डेथ पेनल्टी के रूप में ग्रेट सैनिटल जेल में बंद कर दिया गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक गेम सेंटर को देखते हैं। वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है और चिल्लाकर कहता है, बकवास, डैम इट, तुम कुत्ते के बच्चे। और हमको बताया जाता है कि हाई इनफेमी स्कोर वाले क्रिमिनल को वेरियस पेनल्टी मिलते हैं और डेथ की सिचुएशन में स्कोर में कमी की गारंटी है और तुम अपने पास रखी हुई कुछ आइटम भी खो सकते हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पेप्सी पीते हुए मन में कहता है, क्या मैं सचमुच में मर सकता हूँ? क्या बकवास है, मुझे क्यों मरना पड़ा? जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। वो किस प्रकार का कमीना है। और वो कैन को फेंकते हुए कहता है, सजा बहुत बड़ी होनी चाहिए क्योंकि मैं अब तक का सबसे खराब क्रिमिनल बन गया हूँ। तो चलो अभी के लिए बाद में लॉगिन करने का मैं ट्राई करूँगा, शायद कोई सोल्यूशन हो। और उसके बाद हम गेम के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जेल में होता है और हम बाहर से वो ग्रेट सैनिटल प्रिजन को देखते हैं जो कि 100 मीटर ऊंचा होता है। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, वहाँ लिखा हुआ था कि तुम्हारा पाप इतना ज्यादा है कि एक लंबे स्क्रॉल में नहीं भर सका। ट्यून एम्पायर ने पापियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। तुम मुकदमे के अधिकार यहाँ तक कि कानूनी रिप्रेजेंटेशन के अधिकार के बिना एक जघन्य अपराधी हो और एम्पायर ने तुमको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।